फांसी की सजा मिलती तो हम भारतवर्ष को ये दिखा देना चाहते थे कि केवल आपके सतपुत्रों ने नहीं, सतपुत्रियों ने भी हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा, एक मार्ग दिखा। स्थापित सत्ता जो होती है, स्थापित जो व्यवस्था होती है, उसकी जब भी आप खिलाफत करोगे, जब भी आप उसके विरोध में बोलोगे, तो उसका जो कीमत है, उसका जो दंड है, वो आपको क्या चुकाना पड़ेगा? वो आपको मृत्यु पथगामी बना देगा। आमी हासी हासी चोड़बे फांसी, एक बार विदाई दो माँ आमी घूरे हासी। हे माँ, तुम मुझे एक बार विदाई दे दो, मैं फिर आऊंगा तुम्हारे लिए। मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। आत्मवत सर्वभूतेषु, ये भारतवर्षी बोलता है। वयम अमृतस्य पुत्राहा, ये भारतवर्षी बोलता है। पिता को प्रेरणा दे रहे हैं कि धर्म के काज के लिए आप अपना बलिदान दीजिए। एक को आरे से चीरा, एक को खोलते हुए तेल में उबाला, एक को रुई से लपेट के जला दिया। उफ तक नहीं की इन लोगों ने। एक 2x2 का आसन लगा करके मैं बैठ करके भगवान राम का नाम ले सकूं, ऐसा स्थान नहीं है। निश्चर हीन करो मही, भुजो उठाए प्रण की। समुत्कर्ष पत्रिका के 100वें अंक के विमोचन अवसर पर आयोजित समुत्कर्ष संस्कार माला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हमारे मुख्य मार्गदर्शक प्रेरणा पाथे आदरणीय ओम जी भाई साहब मध्य में विराजमान हैं। आप 35 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ उदयपुर में जो प्रताप द्वारों केंद्र है, उसके मुख्य शिल्पी एवं प्रारूपकार हैं। आप हमारे छोटे से निवेदन पर जयपुर से यहाँ पधारे और हमें मार्गदर्शन देंगे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। समुत्कर्ष समिति के सम्मानित अधिकारी वर्ग, समुपस्थित कार्यकर्ता बंधु भगिनीगण, सबसे पहले तो आप सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। आप सब लोगों के पुरुषार्थ से आज यह यात्रा अपने एक गौरवपूर्ण मुकाम पर पहुंची। आज का मुकाम गौरवपूर्ण है। बाल चरित्र विशेषांक, और अगर देखा जाए समाज की स्थिति और देश की स्थिति, विश्व की स्थिति, कई बार देखने में आता है शिक्षण संस्थाएं पहले की तुलना में अधिक बढ़ी है, पर ये जितने नेगेटिव मार्किंग वाले गुण हैं वो सब भी बढ़ते ही जा रहे, कम नहीं हो रहे। कारण क्या है? कारण एक ही है, चरित्र। एक ही शब्द है, इसका अभाव है, इसकी व्यवस्था नहीं, इसका सिस्टम नहीं। एक प्रकार से बाल चरित्र विशेषांक निकाल करके हमने इस मुद्दे को जागृत किया है कि कैरेक्टर जो है उसके संस्कारों के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं।
एक संस्था चलती है, आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, आर्ट ऑफ लिविंग। वैसे लिविंग जो है आजीविका उपार्जन को बोलते हैं, पर यह आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला, ये आनी चाहिए और ये सिखानी चाहिए। खासतौर पर घर परिवार के वातावरण से ही ये संभव हो पाती है। हम अपने घर में परिवार में किस प्रकार का वातावरण दे पाते हैं, उसको अगर अपन ध्यान में रखेंगे, उसके बारे में हम विचार करेंगे, तो वो ही धीरे धीरे फैलता जाएगा। जैसे पत्रिका फैल रही है, हर जगह जा रही है, ऐसे ही विचार भी जाएगा, वो विचार व्यवहार में भी आएगा। आजीविका अभी केंद्र बिंदु बना हुआ है, लाइफ नहीं है। संभव है, हर एक व्यक्ति जहां बैठता है, जहां करता है काम, वहां पर भी इन सब चीजों को वो कर सकता है। एक छोटे से उदाहरण से बात शुरू करता हूं। गणित की एक अध्यापक अपने क्लासरूम में एक प्रयोग करती है। वो कहती है बच्चों को कि अपने को छोड़ करके शेष रजिस्टर के पेज पर, एक बड़ा पेज देती है वो सबको, नाम लिखने हैं सबके, और बीच में गैप रखना है, सम अंतराल। सबने लिख दी ना। अब उन्होंने कहा कि हर एक के बारे में आपको वो बात लिखनी है जो आपको अच्छी लगती है। इसमें क्या अच्छा है, इसमें क्या अच्छा है, इसमें क्या अच्छा है। लोगों ने लिख दिया, बच्चा ने, उसने वापस कलेक्ट कर लिया। अब उस टीचर ने घर जाकर के थोड़ी मेहनत की, हर एक बच्चे के नाम पर एक सीट बनाई, और उसमें अलग अलग जो बच्चे थे उन्होंने क्या क्या लिखा वो उसके नीचे लिख दिया। इसने आपके बारे में ये लिखा, इसने आपके बारे में ये लिखा, इसने आपके बारे में, और सब पॉजिटिव। जब वो पेज और वो कागज उनको वापस दिया गया और उन्होंने, बच्चों ने पढ़ा, अधिकांश रोए। हम इनके बारे में ऐसा ही नहीं सोचते थे, ये तो हमारे बारे में अच्छा सोचते। अच्छा, मेरे अंदर ये भी है क्या? अच्छा, मेरे अंदर ये गुण भी है क्या? इतने आह्लादित हुए, इतने ही प्रमोदित हुए। उस कागज को उन्होंने एक प्रकार से मोटिवेशनल गाइडलाइन जैसा अपने पास में रख लिया। लोग तो अपने बटुए में भी रखते थे, लोग अपने पास रखते थे। जब भी मन उदास होता था, डिप्रेशन में जाते थे, तब उसको निकाल करके उसको पढ़ते थे। अब वो जो कागज है उनके लिए प्रेरणादायक कागज हो गया। कालखंड बीत गया, लोग अपने काम धंधे में लग गए। उनमें से एक सैनिक बन गया था। कोई दुर्घटना में उसका स्वर्गवास हो गया। वो जब वापस आया तो सारे मित्रगण वो सब आए, और सबसे लेट वहां पहुंचने वालों में वो गणित की टीचर थी। वो सब पहुंचे। सुरेश नाम का वो था सैनिक। उसके माता पिता उसके पास में आए और उन्होंने आकर के उनको बोला कि आप सुरेश की मैथ्स की क्लास टीचर वो हो? उनका हाँ हाँ, कैसे, आप पहचानते हैं? आपके बारे में बहुत रेस्पेक्ट था उसका। फिर उन्होंने उसका बटवा निकाला और वो पुर्जा निकाला जिसमें अलग अलग लोगों ने उसके बारे में लिखा था। वो कागज उन्होंने कहा ये हमेशा अपने पास रखता था, और जितने बच्चे थे सब आगे। उन्होंने कहा मैम, हम भी अपने कागज अपने पास में रखते हैं। अब देखिए, गणित के एक टीचर ने एक छोटा सा पॉजिटिव प्रयोग किया। वो प्रयोग उनके जीवन के रूपांतरण में सहायक सिद्ध हो गया। ये चरित्र बहुत बड़ी चीज है, ये पैदा की जाती है। मैं तो हमेशा ये भी मानता आया हूं कि व्यक्ति खाली स्लेट की तरह पैदा नहीं होता, पूरे जन्म भी साथ लेके आता है। कभी कभी बच्चों को आप देखना, बड़े बड़े विचित्र प्रकार के अनुभव आएंगे आपको। वो किसने सिखाया? भाई इन बिल्ड वो पूरे जन्म के लेकर के ही आते हैं। थोड़ा इस विषय पर ढंग से सोचना पड़ेगा। अपने यहां कोई कमी नहीं है,
भारतवर्ष तो इस विद्या का एक प्रकार से जननी जैसा ही है। संस्कारों का रोपण घर से, स्कूल में, मंदिर में, अपने सामने प्रेरक व्यक्तियों के महाजनों येन गतः संपन्नता, लोगों को देख करके उनके अंदर ये सब चीजें दिखाई देती है। थोड़ा हम योजनाबद्ध तरीके से इस विषय पर प्रयास करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा मिशन भी हो सकता है। जैसे गायत्री परिवार, चरित्र निर्माण योजना, पुस्तकें भी छापते हैं। हम लोगों ने भी कहा पुस्तकें छापेंगे, घर घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी रखेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, अंक को पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहानी सुनाओ, उसके माध्यम से बच्चों के अंदर वो प्रेरणा दो, जल्दी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अवचेतन मन के ऊपर प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इसका मतलब छोटी उम्र में थोड़ा ज्यादा प्रयास किया जाएगा तो होगा, बड़ी उम्र में भी प्रयास किया जाए तो हो सकता है। कई बार होता है हम लोग ये ऐसी एक धारणा बना लेते हैं कि रिजिड हो जाए, बदल नहीं सकता आदमी। कहते भी है ना, जिनके स्वभाव पड़ गए वो पड़ गए। ऐसा नहीं, जीवन के अंतिम समय तक भी अगर कोई विशेष रूप से प्रयास करे तो उसके अंदर परिवर्तन लाया जा सकता है। मैं इस अवसर पर एक छोटा सा विषय कि 5 बिंदु ऐसे हैं कि जिनके ऊपर थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया जाए, उनको समझा जाए तो ये जो चरित्र निर्माण है वो हमारे लिए पंचामृत बन सकता है। 5 अमृत है। पहला मां से जुड़ा हुआ है, प्रजनन। दूसरा पूर्व में ही वो लेकर के आया है, प्रारब्ध। तीसरा एकाएक उसके संस्कारों ने जोर मारा है, इसलिए वो प्रेरणा कारक व्यवहार करता है, प्रेरणा। और चौथा, उसके मन में यह संकल्प जग जाता है, इस परिस्थिति को मैं बदलूंगा, पुनरुद्धार। और मिशन बन जाता है, जीवन वृत्ति कार्यकर्ता के रूप में बन जाता है, प्रतिज्ञा। प्रजनन, प्रारब्ध, प्रेरणा, पुनरुद्धार, प्रतिज्ञा। ज्यादा लंबा नहीं करूंगा विषय, बहुत छोटे छोटे 2-2, 3-3 उदाहरण से आप इस चीज को समझिए। हमारे यहां माएं प्रथम गुरु कही गई है, और मां जैसा सोचती है, जैसा विचार करती है, जैसा व्यवहार करती है, बच्चा वैसा बनता चला जाता है। आप देख लीजिए, जो गर्भावस्था काल है उस समय में आप लोगों का चिंतन उस बच्चे के ऊपर कितना व्यापक प्रभाव डालता है। अभिमन्यु का उदाहरण हमने सुना है। ये अभी की बात बताता हूं मैं आपको। चित्रकूट में नानाजी देशमुख ने कोई एक बहुत अच्छा प्रकल्प चलाया समाजोद्धार का। वहां एक 9 दंपतियों को रखा गया और उनका गर्भाधान कब करना है, उसका पीरियड्स में कैसे ध्यान रखना है, तो रामचरितमानस सुनाया गया उनको। बच्चे हो गए, 3 साल बाद में वो बच्चे रामचरितमानस पूरा कंठस्थ याद है उनको, बोल के सुना, क्योंकि मां के पेट में उन्होंने सीखा। मां के पेट का बहुत महत्व है, इसलिए मां के विचार का बहुत महत्व है, इसलिए मां के खान पान का बहुत महत्व है। प्रजनन, जननी जने तो पुत जन के दाता के सूर, नहीं तो रह जे बाजड़ी मती गमाजे नूर। ये नूर है, इसको गमाना नहीं। उसकी तुलना में बाज रहना भी माना गया है कि ठीक है, चलेगा। पर ध्यान ये रखना है कि संस्कार कैसे दिए जाए। तो अक्सर कर क्या होता है, बच्चे जिद्दी होते हैं। अपन कहते हैं कि बच्चे जिद्दी होते हैं, जिद्दी नहीं होते, एक धुन चलती है उनकी जो वो हठधर्मिता है, उसके कारण से हमारे मन के ऊपर थोड़ा, हम कोई काम में लगे हैं, इधर है वो है, डांट देते हैं, डपट देते हैं, तो हम अक्सर कर कहते हैं बोल्ड करते हैं। मोल्ड नहीं करते, मोल्ड कीजिए, बोल्ड मत कीजिए। कैसे करेंगे? विवेकानंद जी की मां ने विवेकानंद जी को मोल्ड किया। कोचवान को देख करके, अपने घर के साइज को देख करके उनके मन में भी एक भाव जगा
बड़ा होकर के मैं क्या बनूंगा? कोचवान। माँ ने क्या कहा? माँ को जब पता चला बड़ा होकर क्या बनेगा, तू क्या बोल रहा था? कोचवान। हाँ, कोचवान बनना तू। कैसा? उनके घर पर लगा हुआ था कृष्ण अर्जुन का चित्र। ये जो कोचवान है ना कृष्ण, इनके जैसा बनना तू, मोल्ड। मां ने बहुत प्रोत्साहन दिया। उनके आप पूरी जीवनी पढ़ेंगे, उद्यमकारी थे, भूत की तरह थे, पर मां ने कितना ध्यान रखा होगा उसको एक एक चीज पर। जैसे बच्चों की संगत में पढ़ के गालियां बोलने लग गया, बच्चों की संगत में रह के गालियां बोलने लग गया, तो पिताजी ने उसके कमरे के दरवाजे पर 2 शब्द लिख दिए, बिल्ले मौसाए बड़े हो गए हैं, मां को भी गाली बोलते हैं। अब बिल्ले ने देखा, अच्छा नहीं लगा उसको, मां के पास चला गया, सॉरी। चेंज हो रहा ना। आप डांटते डपटते तो वो अकड़ जाता, हो सकता है उसी पर ही रिजिड होता, बोल्ड होने की संभावना ज्यादा होती है। मोल्ड करना है ना उसको। कितनी मायों को देख लीजिए आप, मां हमेशा ध्यान रखती है, मां हमेशा ध्यान रखती है। आप देखिए अहिल्याबाई होलकर को, उन्होंने अपने बच्चों को किस तरीके से, माने कठोरता भी अगर करनी पड़ी तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए कठोरता भी की है, ऐसी किंवदंती भी आती है। बच्चों की मानसिकता उन्होंने इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से बनाई कि बच्चे बड़े होकर के किस रूप में क्या काम करेंगे, उनका क्या उपयोग होना चाहिए, उनको दृष्टि भी दी। संघ में दूसरे सरसंघचालक हुए गुरुजी, उनकी जो मां थी लक्ष्मीताई, 9 बच्चे थे, 8 तो स्वर्गवासी हो चुके, 1 बच्चा बचा हुआ है। अब देखिए वो संस्कार कैसे देती है। ये छोटा माधव कील मार रहा है जमीन पर, तो मां क्या कहती है? अरे बेटा कील मत मार, इसमें भी जान होती है। मां मिट्टी में भी जान होती है। हाँ, ये धरती माता है, भारत माता है। अब अनजाने में उस बालक के मन पर वो भाव और संस्कार पड़ गया कि नहीं? मंदालसा का नाम सुना है ना आपने? 7 पुत्र पैदा हुए, 7 पुत्रों को ऐसी लोरी सुनाई, उन 7 पुत्रों ने बड़े होते ही संन्यास धर्म स्वीकार कर लिया। 8वें बच्चे को दूध नहीं पिलाया, लोरी नहीं सुनाई। क्यों? राजा चाहता था कि एक तो बचा के रख। वो राजकुमार बन गया, वो राजा बना, पर राजा बनने के बाद राजपाट में वो खो गया। तो सबसे बड़ा भाई सुबाहु वो उससे मिलने के लिए आया, जगाने के लिए, और कहा बड़ा लड़का मैं हूं, राज्य के ऊपर अधिकारी मैं हूं, तुम गद्दी छोड़ दो, मैं शासन करूंगा। वो चिपक गया था ना, इसलिए कुल बुलाया। नींद नहीं आई। मां ने जाते हुए व्यवस्था कर दी थी, जब कभी भी ऐसी परिस्थिति हो तो जाग जाए वो, तो उसके ताबीज बांध दिया था। कहा कि जब संकट में पड़ो तो ताबीज निकाल लेना। ताबीज निकाला। ताबीज में लिखा हुआ था, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्न तज मोह निद्रा मंदालसा वाक्य पुत्र मुआज। तुम मंदालसा के पुत्र हो, ये संसार तो स्वप्न है, तुम कहां फंस गए? वो एकदम जागरण हुआ, उसको लगा ये तो बहुत अच्छा काम हुआ। दौड़ा दौड़ा उसी समय गया भाई के पास, धर्मशाला में ठहरा हुआ था कि राजपाट तुम संभालो और मुझे सन्यास की दीक्षा दो। उनका बस मैं तुम्हें जगाने के लिए आया था, मैं तुम्हें जगाने के लिए आया था। देखिए आप, हर जगह पर मां अपने पुत्र का परिपालन जिस तरीके से करती आई है, उस चीज को पुनर्जागृत करना है। वो जितना जागृत होगा उतना ही अधिक परिणाम अच्छा आएगा। सबसे बड़ा उदाहरण आजकल हम देखते हैं तो जीजाबाई, उन्होंने तो जगदंबा के समक्ष जाकर के कह दिया था कि देश की परिस्थिति तुम देख रही हो, इस सारी परिस्थिति में अगर हिंदुओं की कोई रक्षा कर सके
ऐसा बच्चा अगर तुम मुझे देती हो तो देना, नहीं तो मेरी बांझ सुनी रखना। और 2 लड़के हुए उनके। बड़ा लड़का पिता के पास, उसका भी नाम संभाजी, शिवाजी के पुत्र का भी नाम संभाजी था, उन्हीं के नाम पर ही उन्होंने संभाजी नाम रखा था। और शिवाजी का निर्माण कैसा किया हम सब जानते हैं, इसलिए इसमें ज्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं, परंतु इसमें एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको याद दिलाऊं कि जीजामाऊ बड़ी अवस्था में जब चले गए, तब शिवाजी ने एक दिन उनको पूछा, मां मेरी हर गलतियों पर तो तू बड़ा जबरदस्त तकाजा लेती थी, मारती भी थी, पीटती भी थी, समझाती भी थी, कठोरता भी करती थी, पर ये जो शंभू राजे हैं इन पर तू इतनी कठोरता नहीं करती। उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि ये बिन मां का बच्चा है, इसकी मां का स्वर्गवास हो गया था, अगर मैं इस पर कठोरता करूंगी तो लोग क्या समझेंगे, ये दादी बिन मां के बच्चे के ऊपर कठोरता कर रही है, इसलिए मैं इस पर प्रेम लुटाती हूं। देखिए आप परिणाम, ज्यादा प्रेम लुटाया तो संभाजी के संस्कार थोड़े से लूज हो गए, वो शिवाजी नहीं बन सके, वो शिवाजी की विरासत को संभाल भी नहीं सके। प्रजनन का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ता है, इसलिए इसके लिए मां को तैयार करना, मां की मनस्थिति को तैयार करना, घर परिवार का केंद्र बिंदु धुरी वही है, इसलिए उसके ऊपर ही ये सब कुछ निर्भर करता है कि वो बच्चे को कैसा संस्कार दे पाएगी। दूसरा बिंदु प्रारब्ध, बाय बर्थ लेकर के आता है। एक दक्षिण भारत में क्रांतिकारी हुए हैं अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू का एक छोटा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। वो 6ठी 7वीं दर्जे में जब आ गए थे तो मां ने उनको एक सवाल पूछा, सवाल गणित का था। सवाल क्या था कि बेटा एक व्यापारी है दवाइयों का, उसने कोई एक दवा 50 रुपए में खरीदी और 200 रुपए में उसको बेची, तो उसको कितना फायदा हुआ? सवाल गणित का है, बच्चे को मां पूछ रही है तो बच्चे का भी दिमाग उसी जगह पर केंद्रित होना चाहिए ना। बच्चा उल्टा सवाल करता है। बच्चा क्या सवाल करता है, मां वो जो दवाई है वो किस काम आती है? अब ये कोई उसका वो नहीं था, पर मां ने बोला कि ये जो दवाई है ये जीवन रक्षक है, आदमी की जान बचाने के काम आती है। जीवन रक्षक है, तब तो फिर उस व्यापारी को कोड़े मारने चाहिए। उनका ये क्या उत्तर हुआ कि जो इतनी चोरी करता है, जीवन रक्षक दवाइयों पर इतना मुनाफा कमाता है, उसको तो मारना चाहिए ना। अब ये किसने सिखाया? ये किसने सिखाया? मीराबाई, अपने सभागार का नाम भी मीरा सभागार है। 3 साल की उम्र में उनके घर पर साधु आया, अपनी मूर्ति निकाल करके पूजा करने लगा और मीराबाई उस मूर्ति को टुकुर टुकुर देख रही है। 3 दिन रुका वो जब चला गया तो जब गया उस समय उसने जिद की, ये मूर्ति मेरी है, मेरे को दो। अपने दादा के पास गई, ये मूर्ति मेरी है, मेरे को दो। दादा ने कहा बच्चों का हट होता है, टॉफी दिला करके, मन बदला करके, कुछ दूसरी गुड़िया दे करके करवा देंगे। वो साधु तो चला गया, ये लड़की 3 दिन तक बिना खाए पिए इसी पर अड़ी रही कि मुझे वही मूर्ति चाहिए, वो मेरी है। योग ऐसा बना, उस साधु को 3 दिन तक रात में भगवान कृष्ण आए और कहने लगे ये मूर्ति उस बच्ची की है, जाके देखे आ, ये मूर्ति उस बच्ची की है, जाके देखे आ। आप लोग देखते हो ना छोटी सी एक मूर्ति के साथ में मीराबाई को, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये वही मूर्ति है। शादी के बाद में भी यहाँ चित्तौड़ साथ लेकर के आई थी। वो मूर्ति बहुत समय तक जम्मू कश्मीर के राजा लेकर के चले गए थे, उनके पास थी, वहां से लेकर के आए। अभी कहते हैं शायद सिटी पैलेस में है वो मूर्ति।
3 साल की बच्ची को कैसे मालूम कि ये मूर्ति मेरी है? और उस मूर्ति के साथ जुड़ाव देखिए कैसा है। आप पूरा जीवन देख लीजिए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। पूरा जीवन देख लीजिए। अपने यहां देखिए ना, नाथद्वारा में वही महात्मा भूरीबाई, बचपन में ही विचार वही थे, कृष्ण भक्ति ही थी। शादी नहीं करूंगी, पर अपने यहां कहां बस चलता है। 13 साल की छोटी सी उम्र में नाथद्वारा के एक बड़े अधेड़ व्यक्ति से उनकी शादी करवा दी। वो व्यक्ति समझदार थे, उन्होंने इनको देखा और देख करके परखा कि इनकी गति गृहस्थी में नहीं है। पर तो भी वो बहुत सेवा भावी थी। पति बीमार हो गए, सेवा की, चल बसे। जाते समय उन्होंने उसको क्या बोला, महात्मा भूरीबाई जिनको नाम जानते हैं, कि आप ऐसा करना, बाद में साधु बन जाना। मतलब उन्होंने उनको देखा, परखा, इसलिए कहा कि साधु बन जाना। और इतनी प्रचंड साधना की उन्होंने। देश भर के बड़े अच्छे जाने माने सिद्धस्थ लोग उनके दर्शनार्थ नाथद्वारा आते थे। सत्संग पर जोर था, मौन पर जोर था, रात को साधना पर जोर था। उनका प्रसिद्ध उक्ति हम लोगों ने सुनी है ना, चुप साधन चुप साध्य है, चुप माही चुप समाय, चुप समझारी समझ है, समझा चुप वे जाए। ये उनका प्रसिद्ध वचन है। माने जो समझ गया ना, फिर बोलने की जरूरत नहीं है, फिर चुप हो। बहुत पुराना कठोपनिषद का इसमें भी वर्णन है, नचिकेता का उदाहरण। बहुत छोटी सी उम्र का लड़का है, कोई समझ नहीं है। कठोपनिषद में आया ये, उद्दालक ऋषि ने विश्वजीत यज्ञ किया, ये उनके लड़के हैं। तो विश्वजीत यज्ञ जो करता है उसको सब चीजें दान दे देनी पड़ती है। पर ये जो इनके पिताजी थे, थोड़े से चंट थे, होशियार थे, तो इन्होंने क्या किया, जो गाय दूध नहीं देती थी, प्रजनन नहीं कर सकती थी, उन गायों को दे दिया दान, और दुधारू गायों को रख लिया। अब लड़के ने देखा तो उसको लगा नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब पिता है, पिता को कैसे कहे, क्या कहे? बड़ा भारी होता है ना। बच्चा अपने पिता को कोई बात कहेगा तो पिता मानेंगे क्या? और इतना छोटा बच्चा। उन्होंने पिताजी से पूछा कि हे पिताजी, आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं? तस् कस्मै मां दास्यसीति, आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं? पिताजी ने सोचा बच्चा है, पर बच्चा तो हट कर बैठा। 1 बार 2 बार 3 बार पिताजी को गुस्सा है। देखिए आप, एक बड़ी अच्छी बात ये हमेशा जिंदगी पर याद रखने की है। स्थापित सत्ता जो होती है, स्थापित जो व्यवस्था होती है, उसकी जब भी आप खिलाफत करोगे, जब भी आप उसके विरोध में बोलोगे, तो उसका जो कीमत है, उसका जो दंड है, वो आपको क्या चुकाना पड़ेगा? वो आपको मृत्यु पथगामी बना देगी। और उनके पिता ने भी यही किया। तत्कस्मै मां दास्यसीति, तो पिता ने बोला मृत्वे वा ददामिति, जा मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूं। धन्यवाद, मैं चलता हूं। कहां जा रहे हो? मृत्यु के पास, यमराज के पास। आपने कहा ना कि मैंने उनको दान दे दिया है, तब तो मैं उनके पास जाऊंगा। पिता ने बहुत समझाया किया, पर नहीं माने। वो पहुंच गए। यमराज भी पता नहीं कहीं छुट्टी पर गए हुए थे, 3 दिन वहां बैठे रहना पड़ा उनको। 3 दिन बाद आए तो यमराज ने बहुत गिल्टी फील की और उन्होंने क्षमा याचना की कि 3 दिन तुम भूखे प्यासे मेरे द्वार पर बैठे रहे, 3 बार मांग लो तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। एक दूसरा, ये जो जीवन के अंदर अग्नि है, उस अग्नि का रहस्य क्या है? वो भी आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे, छोटा सा बच्चा ऐसे ऐसे क्या सवाल पूछ रहा है तू? फिर उसने बताया, तो नचिकेत अग्नि के नाम से उस अग्नि का आज भी जिक्र किया जाता है। किंतु तीसरा सवाल बड़ा घातक था, जन्म और मृत्यु का रहस्य क्या है? मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है?
उन्होंने कहा क्या करेगा तू? हाथी घोड़े धन ऐश्वर्य सब प्रकार की चीजें लेकर के चले जाना, सब दे रहा हूं मैं तुम्हें, जीवन भर अक्षय अक्षय कभी खत्म ना होने वाला सुख ये तू प्राप्त करना, ऐसा उन्होंने बोला। तो वो नहीं माना, अड़ा रहा। उन्होंने कहा कि ये मृत्यु का मामला है, मृत्यु के बारे में तुम पूछोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे। उन्होंने कहा मृत्यु के सामने तो खड़ा हूं, इससे ज्यादा क्या मुश्किल होगी? मृत्यु के द्वार पर ही आ गया हूं मैं, उससे अधिक क्या मुश्किल होगी? अंत में उसको समझाया, वो वापस आया, मृत्यु के सामने मृत्यु का साक्षात्कार करके लौट करके आने वाला नचिकेता। ये प्रारब्ध था। माने बच्चे का जन्म उस प्रकार के वातावरण में हुआ है कि उसका प्रभाव कितना उसके मन के ऊपर। ये कूका आंदोलन जब हुआ था तो कूका में एक राम सिंह कूका के एक शिष्य थे, 12 साल का लड़का, बिशन सिंह इसमें आया है नाम। उसने जब कुकाओं को मिस्टर काविन करके एक अंग्रेज ऑफिसर था, उसने तोप के आगे बांध करके उनको मार रहे थे, उन 50 लोगों को मार चुके थे। वो छोटा बच्चा था, उसको उसकी पत्नी को देख करके दया आ गई, तो उसको कहा कि तू तुम्हारे गुरु के मुर्दाबाद का नारा लगा दे तो फिर तुम्हें छोड़ देंगे। जैसे ही उसने बोला वो लपक करके गया, उसकी दाढ़ी थी काविन की, पकड़ ली उसने, बहुत छुड़ाने का प्रयास किया, नहीं छोड़ा। कहते हैं कि उसके हाथ काट दिए गए, तो कटे हुए हाथों ने भी दाढ़ी नहीं छोड़ी और उसका बलिदान हो गया। किसने सिखाया? वातावरण, घर परिवार का संस्कार, खून का संस्कार, पूर्व जन्म का संस्कार, प्रारब्ध। इसलिए बोला मैंने, प्रारब्ध का प्रभाव होता है, बहुत विलक्षणता होती है। परंतु ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये विलक्षणता धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा बड़ा होता जाता है व्यक्ति, तो संसार का, समाज का प्रभाव जैसे जैसे उसके ऊपर होता जाता है, अन्न का प्रभाव उसके ऊपर होता जाता है, वैसे वैसे वो कम होता जाता है। फिर वो उसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है। रहता है अग्नि, अंदर रहती है छुपी हुई सी, दबी हुई सी। हम सब लोगों में भी कितने ही सुप्त गुण होंगे, अवसर पाकर के वो एकदम ऐसे प्रकट होंगे, मैं ऐसा कर सकती हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, ये आपको पता चलेगा। तीसरा, प्रेरणा। सबसे अच्छा एकदम बढ़िया उदाहरण है गुरु गोविंद सिंह जी का। 9 साल की उम्र में उनके पिताजी बैठे हुए थे, कश्मीर से लोग आए, आकर के कहने लगे कि औरंगजेब बहुत अत्याचार कर रहा है, धर्म परिवर्तन भी करा रहा है, क्या करें? उन्होंने ध्यान लगाया और कहा कि किसी एक बड़े व्यक्ति के बलिदान की आवश्यकता है। ये 9 वर्ष का बालक पास में बैठा हुआ है, ये क्या बोलता है? आपसे बड़ा और कौन होगा? उन्होंने आंखें फाड़ के उसकी ओर देखा, तो मैं अगर चला जाऊंगा मेरे बाद फिर तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तो उसने जवाब दिया कि 9 महीना मां के पेट में था, उसमें रक्षा किसने की थी? वही काल पुरुष अब रक्षा करेगा। देखिए आप, प्रेरणा, पिता को प्रेरणा दे रहे हैं कि धर्म के काज के लिए आप अपना बलिदान दीजिए। कथा आपने सुनी है, गुरुद्वारा शीशगंज दिल्ली में, वहीं इनका सिर काट दिया गया था। इनके साथ 3 शिष्य गए थे, मतीदास, सतीदास, दयालदास। एक को आरे से चीरा, एक को खोलते हुए तेल में उबाला, एक को रुई से लपेट के जला दिया गया। उफ तक नहीं की इन लोगों ने। धर्म के काज के लिए इन लोगों ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। प्रेरणा कितनी बड़ी प्रेरणा है। पर जब मन में जगता है ना व्यक्ति के, तो फिर व्यक्ति सोचता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, मेरा जीवन किस रास्ते पर जाना चाहिए। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, ये मुजफ्फरपुर के किंग्स फोर्ड को गोली मारने के लिए गए थे। उस दुर्दैव से 2 बेचारी महिलाएं मारी गई, पर ये पकड़े गए 18 साल की उम्र में।
18 साल की उम्र। आज भी बंगाली में ये गीत प्रसिद्ध है, आमी हासी हासी चोडबे फांसी, एक बार विदाई दो माँ आमी घूरे आसी। हे माँ, तुम मुझे एक बार विदाई दे दो, मैं फिर आऊंगा तुम्हारे लिए, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। कैसे लोग? महर्षि अरविंद घोष का नाम सुना है? पांडिचेरी में उनका बहुत बड़ा आश्रम था। इनके पिताजी क्या चाहते थे? इनके पिताजी चाहते थे कि ये जो व्यक्ति है फुल अंग्रेज हो जाए, पूरा अंग्रेज हो जाए। इसलिए उन्होंने 3-4 साल की उम्र में अपना एक अंग्रेज मित्र था, उसके वहां लंदन भेज दिया। ये वहीं रह करके पढ़ा किया, तैयार हुआ। ICS की उस समय के एग्जाम थे, इसने उत्तीर्ण कर लिए। अंतिम प्रैक्टिकली में घुड़सवारी का था, पर घुड़सवारी में ये गिर जाए। परीक्षा लेने वाले जो लोग थे इनके पिता के मित्र थे, और जिनके यहाँ ये रहता था उनके भी मित्र थे। तो उन्होंने सोचा कि ये लड़का तो बहुत अच्छा है, इसने IAS परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली है, अब प्रैक्टिकल में रह जाएगा तो ये नौकरी नहीं कर पाएगा, एक चांस और देना चाहिए। तो दूसरा चांस दिया उसको, फिर गिर गया। तो फिर कहा 5 दिन बाद तीसरा चांस। और 5 दिन बाद डाइनिंग टेबल पर बड़ा भाई बैठा है, खुद बैठे हैं। तो बड़े भाई ने कहा, देख ये अपने पिता के मित्र हैं, बार बार चांस नहीं मिलता, ये अंतिम चांस है, आज ध्यान रखना, ठीक से घुड़सवारी करना। उसने कहा आज भी मैं गिरूंगा। क्यों? तो इतने समय पहले कि वो मैं गिर ही रहा था। क्यों? मैं ICS अधिकारी नहीं बनना चाहता, अंग्रेजों की गुलामी नहीं करना चाहता, मैं भारत माता की सेवा करना चाहता हूं। अब देखिए बाप क्या बनाना चाहता था और पुत्र क्या बन गया। बड़ौदा के महाराजा आए थे, वो लेकर के गए। पूरी कहानी तो लंबी है, पर उन्होंने भारत में बड़ौदा के महाराजा के यहां आने के बाद ही हिंदी, बंगला, संस्कृत ये सब सीखी है, योग। उससे पहले कुछ भी नहीं जानते थे वो। सीखा जा सकता है, चेंज हुआ जा सकता है। प्रेरणा है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में, रजनीश का नाम तो आप सब लोगों ने सुना ही है, ओशो। एक जगह पर उन्होंने लिखा है कि जब कभी भी आकाश में जो आवाजें घूम रही है उनका परीक्षण करने की मशीनें ईजाद हो जाएगी, विज्ञान इतना प्रगति कर लेगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि महर्षि अरविंद ने पांडिचेरी में जो मौन साधना की है, उस मौन साधना के माध्यम से उन्होंने इस देश में क्रांतिकारी ज्वाला पैदा की। क्रांतिकारियों के मन में बैठ करके उन्हें प्रेरणा दी है, ऐसा उन्होंने बोला। मैंने ऐसा बड़ा साधक और ऐसा बड़ा व्यक्ति ये हुआ है। बहुत विलक्षणता है इनके पूरे जीवन में, इनके जीवन के साथियों में, अनेक लोगों में, पर एक जीवन में प्रेरणा इन्होंने दी। अपने यहां देखिए ना, मेवाड़ में ही बैठे हैं गोरा बादल। बादल तो छोटा ही है, चाचा भतीजा। तो उस विकट परिस्थिति में वो कहता है मैं बुआ की तरह दिखता हूं तो मैं बन जाऊंगा पद्मिनी। वो 700 डोले सजाए, युद्ध हुआ, दर्दन सिंह को छुड़ा करके लाए, गोरा बादल का बलिदान हो गया। भोई खेड़ा, आप चित्तौड़ में जाएंगे तो वहां अभी अवशेष है खेतों में, वहां गोरा बादल की छतरियां भी बनी हुई है। माने प्रेरणा जो है ना, जब व्यक्ति बच्चे को लगेगी, वो उसके पीछे उसके चरित्र को, उसके संस्कारों को ही निरूपित करती है, अन्यथा नहीं लगती है। चौथा, पुनरुद्धार। अंबेडकर जी का नाम तो सबने सुना ही। अभी 14 अप्रैल जोर शोर से जयंती समारोह मनाया जाएगा। आप देखिए, ये जो बालक है महार है, ये ऐसे घर में पैदा हुआ है कि जहां आगे बढ़ने की, पनपने की कोई चांस ही नहीं। एक छोटा सा कमरा है, मां की छोटे से उम्र में मृत्यु हो गई, छोटे से कमरे में पिता और पुत्र शिफ्टिंग में सोते हैं, करते हैं,
रोड लाइट्स से पढ़ते हैं, और बचपन में कितना कष्ट सहन करना पड़ता है बारिश से बचने के लिए। किसी घर के अहाते में जहां बकरियां बंधी हुई थी खड़े हो गए, तो घर वालों ने पूछा कौन है तू? महार, चल भाग यहां से, हमारी बकरियों को बकरियां कैसे अछूत हो जाती? आदमी तो होता है, मन हम लोग भी जब छोटे थे तो शाखा में जाते थे, तो वापस घर आते थे तो माँ सोने से पानी करके पहले डालती थी अछूत होके आगे। हम भी सोचते थे कहां से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं अछूत, माने कैसी विकट परिस्थितियां, और जीवन भर बनी रही। वो व्यक्ति अर्थशास्त्र का जानकार, संविधान का जानकार, बैरिस्टर बनकर के आया, इतनी ऊंची पढ़ाई की उसने, अपनी प्रतिभा को उन्होंने विकसित किया। संस्कृत पढ़ने की इच्छा थी, नहीं पढ़ाएंगे, क्यों? अछूत। माने ये मैं विषय इसलिए भी चला रहा हूं कि समाज के अंदर ये जो इस प्रकार की प्रतिभाएं कहां कोई जाति देख करके थोड़ी पैदा होती है। संपूर्ण समाज मनुष्य समाज, आत्मवत सर्वभूतेषु, ये भारतवर्षी बोलता है। वयम अमृतस्य पुत्राः, ये भारतवर्षी बोलता है, दूसरा कोई नहीं बोलता। हमारे यहां समानता, समता, ये सब है, पर ये विभेद खड़े हो गए। कालांतर के बाद में भी ये चीजें ऐसी इस तरीके से खड़ी हो गई। अंबेडकर एक बहुत बड़ा ये नाम है। समर्थ गुरु रामदास, शिवाजी महाराज के जो गुरु थे, छोटी उम्र के अंदर घर के अंदर बैठ करके कमरे में ध्यान लगाते हैं। मां पूछती है तो क्या बोलते हैं वो बोलते हैं मैं सारे विश्व का विचार कर रहा हूं। इतना छोटा सा बच्चा विश्व का विचार कर रहा है। मां को लगा कुछ भूत प्रेत लग गए हैं, इसको झाड़ा लगवाओ। झाड़ा लगाने वाले इधर उधर के लोगों ने कह दिया कि ये सब निकल जाएगा, ये काम कर दो, इसके पीछे पूंछड़ डाल दो। पूंछड़ समझते ही हो, शादी कर दो, उसमें लग जाएगा, सब भूल जाएगा। तो मां ने कहा तुम्हारा हाथ ला, इधर सिर पर रखाया, प्रतिज्ञा ले मेरे सामने, शुभ मंगल सावधान, तुम्हारी शादी के वचन ये मुझे सुनाएगा। बेटे ने कहा ठीक है, सुना दो। फटाफट इधर उधर लड़की देखी गई, मौका आ गया। महाराष्ट्रीयन परिवारों का किसी को अनुभव हो तो ऐसा होता है, सामने पर्दा डाल देते हैं, उधर पत्नी इधर पति। पंडित जी बोलते हैं शुभ मंगल सावधान, 3 बार बोलते हैं। मैंने एक बार सावधान कर रहे हैं आपको कि नए गृहस्थ उत्तरदायित्व पर आप जा रहे हैं। तो इसने 3 बार जैसे सुनाया, माँ को वचन दिया था वो पूरा हो गया, वहीं से ही उल्टा हुआ और भाग गया। एक हनुमान जी के मंदिर में जाकर के पूरा सिंदूर अपने शरीर पर लेपन कर दिया, वहीं रहा वो। बाद में गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी जहां भगवान रहे, उसी जगह पर उन्होंने 12 वर्ष साधना की। वो व्यक्ति ऐसे हैं, समाज की परिस्थिति को ध्यान में रख करके वो एक बात बोलते हैं कि एक 2x2 का आसन लगा करके मैं बैठ करके भगवान राम का नाम ले सकूं, ऐसा स्थान नहीं है। उस व्यक्ति ने 1100 अखाड़े तैयार किए, उनके वहां महंत बनाए, उन लोगों को प्रशिक्षण दिया। वही लोग शिवाजी महाराज के हस्तक बन करके इस पूरे स्वतंत्र अभियान में सहायक सिद्ध हुए। पुनरुद्धार। अंबेडकर जी ऐसी सारी परिस्थिति में हो जाने के बाद में भी उन्होंने अंतिम समय में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। मुसलमान ईसाई नहीं बने। जिन्ना भी गए हैं, पादरी भी गए उनके पास मिलने के लिए, क्योंकि उनके अनुयायी बहुत। वो कहते हैं हिंदू समाज ने मुझे कष्ट जरूर दिया है, पर मैं हिंदू समाज को कष्ट नहीं दे सकता। समाज का पुनरुद्धार करूंगा, दलितों को जगाऊंगा, शिक्षित करूंगा, संस्कारित करूंगा और देश के लिए, समाज के लिए कुछ काम करने के लिए उन्हें प्रवृत्त करूंगा। पुनरुद्धार सबसे अच्छा उदाहरण है भगवान राम का। विश्वामित्र जब लेकर के गए तब उन्होंने सारे वो आश्रम देखे, हड्डियों के ढेर देखे, तो फिर उनको पूछा कि ये किसने किया,
उनका असुर है वो सब, रावण के हस्तक के सब। मारीच है, ताड़का है, तो कोई प्रतिकार नहीं करता क्या? कौन करे? तो उनका तो फिर मैं करूंगा ये काम, उनका तुम अभी बोल रहे हो मैं करूंगा ये काम, वहां जाओगे राजपाट हो जाएगा, तुम्हारा तिलक हो जाएगा, क्या करोगे? उनका नहीं, हम 4 भाई हैं, मैं राजा नहीं बनूंगा तो क्या वो लक्ष्मण बन जाएगा, भरत बन जाएगा, शत्रुघ्न बन जाएगा। पर मैं मेरे जीवन का लक्ष्य एक ही तय करता हूं, निश्चरहीन करूं मही, भुजो उठाए प्रण कीन। देखिए आप गौर कीजिए इस पंक्ति पर, निश्चरहीन करूं मही, मही मतलब पृथ्वी। वो ये नहीं कह रहा कि आपके आश्रम को ही मैं ठीक करूंगा, पूरी पृथ्वी पर से निशाचरों को मैं मुक्त कर दूंगा। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, इसलिए मैं राजा नहीं बनूंगा। ये स्पष्ट था उनको, ये स्पष्ट था उनको। आप देखिए, कभी सोचने के लिए विचार कीजिए कि केके ने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? क्या है कनेक्शन 14 वर्ष का? भरत के पांव जम जाएंगे तब तक यूं। ये सोचा हुआ होगा कि भाई राम जी जाएंगे, आश्रमों में जाएंगे, हर आश्रम को निश्चर विहीन करेंगे, आश्रम के लोगों को संगठित करेंगे, वो लोग इनका साथ देंगे, तब रावण जैसी महाशक्ति के खिलाफ, एक बहुत बड़े आतंकवाद के खिलाफ युद्ध होगा, पुनरोद्धार। केवल ये बड़े बड़े नाम मैंने आपको गिनाए हैं पुनरोद्धार में, ऐसा नहीं है, पहले भी मैंने कभी सुनाया होगा। मैं छोटा सा एक दृष्टांत देता हूं। 7वें दर्जे में पढ़ने वाली शांति और सुनीति, अपने महिला वाला वो जो है उसमें है ये कथानक। त्रिपुरा उस समय बंगाल था, पूर्वी बंगाल, वहां का कलेक्टर जॉर्ज स्टीवेंस, उसने क्रांतिकारियों को बहुत मारा, पर क्रांतिकारियों में भी उसके प्रति क्षोभ था, तो वो डर गया था, इसलिए वो अपने बंगले में बंद ही रहता था, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, ऐसी स्थिति में रहता था। अब कौन जाए? नियम भी बना दिया, 15 साल से लगा करके 45 साल तक परिचय पत्र हो तो ही बाहर निकल सकते हो, तो कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, पकड़ा जाता। तो ये जो छोटी बच्चियां हैं 13 साल 14 साल की उम्र की, इन्होंने बीड़ा उठाया, योजना बनाई, उनके द्वार पर पहुंचे, बाहर द्वारपाल को बोला कि हम कलेक्टर से मिलना चाहते हैं, क्या काम है? कि एक 13 की प्रतियोगिता हो रही है, उसके लिए एप्लीकेशन लेके आए, अनुमति चाहिए। अंदर गया वो, उसको भेज दो, बच्चियां हैं छोटी, बाहर बिठा दिया। तो वो आकर के कहने लगा कि तुम पुलिस सुप्रिटेंडेंट के पास चले जाओ, वो तुम्हारे को साइन कर देगा, उनका फिर मुझे वहां से वापस भेजेंगे वो लोग, तो आप उनको फॉरवर्ड कर दो। उसने कहा हाँ ठीक है, पेन लाओ। पेन लेकर के वो फॉरवर्ड करने के लिए चिट्ठी पर जैसे झुका, खड़ा हुआ, दोनों ने अपनी पिस्तौलें निकाली, 5-5 गोलियां दाग दी। वो जॉर्ज स्टीवेंस वहीं ध्वस्त हो, खत्म उसका खेल। मुकदमा चला, अंग्रेजों के जज, अंग्रेजों के न्यायालय, अंग्रेजों के वकील, निर्णय भी वही होना है। निर्णय हुआ सेल्यूलर जेल, काले पानी की सजा। उस समय 25 साल की मिलती थी, उस समय 25 साल की मिलती थी। सजा काट करके कम करके थोड़ा और 15-16 साल में वो दिन रात काउंट करके कम कर देते थे। ये बच्चियां दोनों वहां रोने लग गई, बच्चियां दोनों रोने लग गई। लोग कहने लगे कि रो रही हो तुम, तो इतना बड़ा कारनामा किया ही क्यों, मत करती तुम। वो जो जवाब देती है ना, वो सुनिए, वो जवाब देती है, हम इसलिए नहीं रो रही, हम तो इसलिए रो रही हैं कि हमें फांसी की सजा नहीं मिली, काले पानी की सजा मिली। फांसी की सजा मिलती तो हम भारतवर्ष को ये दिखा देना चाहते थे
कि केवल आपके सतपुत्रों ने नहीं, सतपुत्रियों ने भी हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा, एक मार्ग दिखाया। देखिए आप मैसेज, क्रांतिकारियों में महिलाओं की भी जरूरत है, केवल क्रांतिकारी की जरूरत नहीं है। उन महिलाओं को जब सेल्यूलर जेल्स में भेजा गया और वापस जब लौट करके आई तब बड़ी हो गई थी, वो कनपट्टियां सफेद हो गई थी। अपनी जवानी के सपने सब उलझ दिए थे उन्होंने मातृभूमि की उस सेवा में। पुनरुद्धार, भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करेंगे हम। और अंतिम ये जो बिंदु है, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा जो है वो व्यक्ति तब करता है कि जब उसको लगता है कि मुझे मेरे जीवन में कुछ करना, और प्रतिज्ञा उसको संबल देती है। प्रतिज्ञा जीवन वृत्ति बनाती है। प्रतिज्ञा उस सारी पूरी परिस्थिति को बदल देने का मादा देती है, क्षमता देती है, हौसला देती है। संकल्पबद्ध होकर के व्यक्ति काम करता है। हम भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं, इसलिए प्रतिज्ञा। क्रांतिकारियों का ही बात चल रही है तो भगत सिंह को देखिए। छोटा सा भगत सिंह अपने घर के पिछवाड़े में बंदूक बो रहा है। उसके दादा वगैरह देख रहे हैं, पूछ रहे हैं ये क्या कर रहे हो? बंदूक बो रहा हूं। क्यों? पेड़ लगेंगे बंदूक के, बहुत सारी बंदूकें हो जाएगी तो अंग्रेजों को बाहर निकाल देंगे। कल्पना देखिए, जलियांवाला बाग कांड वही था। ये भगत सिंह स्कूल से भाग करके वहां गया, खून से सनी हुई मिट्टी को लेकर के आया, शीशी में भरी। इसकी बहन बताती है कि शाम को खाना भी नहीं खाया इसने, मिट्टी को अपने पूजा गृह में रख करके हाथ जोड़ करके उसने उसी समय संकल्प लिया, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के इस देश को मुक्त करूं। जीवन को एक निश्चित आकार देने की दिशा में भगत सिंह ने कदम बढ़ाए। एक प्राचीन उपाख्यान इसके अंदर भी है, महाभारत के वन पर्व का है, अष्टावक्र की कथा। अब देखिए बड़ी स्पेशल है कथा, माने ये भारतवर्ष ही है शायद कि जिसको ये भगवान ने देन दी दिखती है कि जहां बच्चा अपने मां की पेट में है और वहां सोचने लग जाता है, विचार करने लग जाता है, चिंतन करने लग जाता है। कहोड़ मुनि इसके पिताजी का नाम है, अष्टावक्र के, और मां का नाम है सुजाता। पिताजी पढ़ा रहे हैं, पिताजी रात भर पढ़ते हैं फिर दिन में पढ़ाते हैं। मां गेहूं साफ कर रही है, पास में बैठी, पिताजी शिष्यों के पढ़ा रहे हैं। उन सब शिष्यों के सामने पिताजी सही नहीं पढ़ा रहे, गलत पढ़ा रहे। तो पिताजी को एक आवाज सुनाई देती है, नेदम पितः सम्यक गिवोप वर्तते। ये पिता आप गलत पढ़ा रहे। वो भी इधर उधर देखते हैं, कौन मेरे को गलत पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। फिर नजर जाती है अपनी पत्नी पर, पेट में से बच्चा बोल रहा है, पिता मैं आपसे ही सुन सुन करके बड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं आपको अभी पढ़ाते हुए देख करके कह रहा हूं कि आप सही नहीं पढ़ा रहे। तो पिता को गर्व होना चाहिए ना। कठिन होता है, नहीं हुआ, गुस्सा आ गया, मेरे शिष्यों के सामने मेरा अपमान कर दिया, श्राप दे दिया। तस्माद वक्रो भविता षष्ठ, 8 जगहों से टेढ़े मेढ़े होकर के तुम पैदा हो, क्योंकि तुम अभी से टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहे हो, बाहर आने के बाद तो पता नहीं क्या करोगे। वो बच्चा 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा होकर के पैदा हो गया। केवल पैदा हुआ ऐसा नहीं है, 12 साल की उम्र में जब समझ आने लगी तो पूछा पिता कहाँ है, तो बताया जनक के दरबार में एक बंदी नामक व्यक्ति शास्त्रार्थ कर रहा था, उससे हार गए तो पानी में डुबो दिए गए। तो ये गया वहां, प्रवेश ही नहीं करने दिया गया। जनक तक समाचार पहुंचा ऐसा बालक आया है, तो जनक खुद आए, वार्तालाप किया। जनक ने लगा कि ये तर्क, तथ्य, विश्लेषण, टीका सब में होशियार है, इसको मौका दिया जाए।
जब सभा में पहुंचे तो सभा हंसने लग गई। तो ये कहने लगी कि आपकी सभा में कोई विद्वान है कि सब चरमान्वेषी है, चमड़ी देख करके विचार करने वाले लोग हैं कि कोई विद्वान लोग भी है, किससे शास्त्रार्थ करना है? और वो बंदी कहाँ है? फिर बंदी को लेके आए, उनसे शास्त्रार्थ हुआ, बंदी हार गया। तो नियम वही था, जो हारेगा उसको पानी में डुबो दिया जाएगा। तो बंदी ने हाथ जोड़ के कहा, मैं वरुण का पुत्र हूं बंदी, मेरे पिता एक यज्ञ कर रहे थे, वहां ब्राह्मण चाहिए थे, इसलिए हमने ये योजना बनाई। वो सब यज्ञ पूरा हो गया है, वो सब लोग आ रहे हैं। तो सब आ गए, सब ऋषियों ने इसको, इसकी विद्वता को देख करके आशीर्वाद दिया कि समंगा नदी में जाकर के तुम स्नान करो और तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। उसने समंगा में स्नान किया, शरीर के 8 वक्र दूर हो गए। अपने पूरे जीवन में वो बच्चा पैदा होने के बाद ये नहीं बोलता है कि मेरे पिता के श्राप से मैं विकलांग हुआ हूं। ये विकलांगता अभिशाप नहीं। ज्ञान के क्षेत्र में शरीर विकलांगता कोई महत्व ही नहीं रखती। इतना वो उद्भट व्यक्ति था, अष्टावक्र। और एक अंतिम जो नाम लूंगा मैं, वो संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के। एकदम निर्धन परिवार में पैदा हुए, बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास हो गया। पर संस्कार कैसे प्रबल और प्रचंड थे कि बचपन में ही विक्टोरिया के 60वें राज्यारोहण का उत्सव मनाया जा रहा था, तो मिठाइयां खाने में बच्चों को कितना बड़ा शौक रहता है। उन्होंने मिठाई खाई नहीं, दोनों फेंक दिया। गुलामी का प्रतीक है ये, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। अपने स्कूल के बच्चों को वंदे मातरम के पक्ष में खड़ा करके इंस्पेक्टर जब निरीक्षण करने के लिए आए तो हर कक्षा में उनका स्वागत वंदे मातरम से हुआ। बाद में मालूम पड़ा कि ये सब बच्चों का ही काम है, तो निकाल दिया गया स्कूल से। क्षमा मांगेगा उसको वापस ले लेंगे। पर इसने कहा, मातृभूमि का नाम लेना ये अपराध कहाँ है, मैं किस बात की क्षमा मांगू? सीताबर्डी का किला जो शिवाजी महाराज के भौसलों के कालखंड से ही उनके पास में था, उस पर यूनियन जैक, अंग्रेजों का झंडा। तो छोटे बच्चों के साथ मिलकर के उसने सुरंग बना करके वहां जाकर के यूनियन जैक उतार करके हमारा भगवा झंडा लगा देंगे, ऐसी योजना भी बनाई। और ये बालक कितना प्रखर था, कितना देशभक्त था। क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहिए मुझे, इसलिए कलकत्ता डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए गया। बचपन की सारी विलक्षणता उसकी बड़ी उम्र में आने के बाद में भी सब दिखती है कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा एक बहुत बड़ा संगठन इस देश को दिया, जिसने कहा नहीं कि हिंदुओं का संगठन करना चाहिए, बल्कि किया। आप देखिए, अभी का उदाहरण देख लीजिए। जो राम मंदिर बाबरी मस्जिद के रूप में जाना जाता था, उसको कार सेवकों ने अपने पुरुषार्थ से तोड़ दिया। और अभी जो राम मंदिर के पुनर्निर्माण का जो धन संग्रह हुआ है, आप देखिए 3700 करोड़। राजस्थान अग्रणी है, 550 करोड़। और देश भर में देने वाले लोग भी राजस्थानी ही ज्यादा है। माने एक संगठनात्मक स्ट्रक्चर इस तरीके का विकसित कर दिया कि हम देश की सब समस्याओं का निराकरण करेंगे, सुलझाएंगे, इस राष्ट्र को परम वैभव पर, पुनर्निर्माण के रास्ते पर लेके जाएंगे। और देखिए, उन्होंने उस समय में एक छोटी सी शाखा जब शुरू की, तो शाखा के माध्यम से जो हलचल शुरू हुई, तो जो गण चलता था उसका नाम दिया कुश पथक। उसके जितने बच्चे थे 25 के 25, उनमें से किसी ने शादी नहीं की, किसी ने घर गृहस्थी नहीं बसाई, उनको देख करके, क्योंकि उन्होंने भी शादी नहीं की थी और घर गृहस्थी नहीं की। देश का काम यही हमारे जीवन का कार्य। एक छोटा अंतिम उदाहरण है ये। उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे हो गए और बच्चे जाकर के एक किसी के घर पर ऊपर श्रद्धांजलि सभा करने लगे।
डॉक्टर जी का एक छोटा सा चित्र लगा दिया। अब श्रद्धांजलि कैसे दे रहे, किसी को कुछ बोलना ही नहीं आता, रो रहे हैं सब। एक छोटा सा बच्चा जो मुख्य शिक्षक कहलाता था वो खड़ा हुआ और उसने अपने हाथ आंसू पोंछे और पोंछ करके धीरे से बोला, हमें डॉक्टर जी ने रोना नहीं सिखाया, हम सबको डॉक्टर हेडगेवार बनना है, उनके अधूरे कार्य को पूरा करना है। हम सब आज श्रद्धांजलि में ये शपथ लेते हैं कि उनके इस अधूरे कार्य को हम पूरा करेंगे। देखिए आप, मिशनरी स्पिरिट, जीवन वृत्ति। अपने जीवन में जब कोई भी सत संकल्प लेता है, प्रतिज्ञा करता है, तो भगवान भी सहायता देते हैं, उसको पूर्ण करते हैं। परिस्थितियां विकट आ सकती है, उतार चढ़ाव आ सकते हैं, सुख दुख आ सकते हैं, विकट से विकट परिस्थिति भी आ सकती है, पर अंततोगत्वा विजय श्री आपका ही वर्ण करेगी। मैंने पंचामृत बाल चरित्र निर्माण के संदर्भ में आपके सामने रखा। प्रजनन, प्रारब्ध, प्रेरणा, पुनरुद्धार और प्रतिज्ञा, इस पंचामृत का हम अवगाहन करें, ग्रहण करें और इसके माध्यम से अपना ये जो मिशन है, इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग आगे बढ़ें। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। मंच पर विराजित आदरणीय ओमजी भाई साहब, श्री रामेश्वर जी भाई साहब, गोविंद जी भाई साहब और विनोद जी भाई साहब, आप सभी लोग यहाँ पधारे। मैं आपको कार्यकर्ता तो नहीं करूँगा, कार्यकर्ता से एक स्टेप ऊपर, समुत्कर्ष समिति के कर्ता धर्ता, इस नाते से आप सभी यहाँ पधारे हैं। एक छोटी सी बात मेरे मन में है, वो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि समुत्कर्ष समिति का जो अपन ने कार्य प्रारंभ किया, उसमें जो अपने एक उद्देश्य था कि राष्ट्रवाद को कैसे जनमानस तक पहुंचाया जाए, ये एक अपना उद्देश्य है समुत्कर्ष समिति का, और उसका एक साधन है सेवा। तो मेरा एक छोटा सा आप सब लोगों से निवेदन है कि न्यून अधिक मात्रा में अपन समुत्कर्ष समिति के जो विभिन्न आयाम अपने सामने हैं, उनमें न्यून अधिक मात्रा में अपनी रुचि लेकर कोई न कोई प्रकल्प में, कोई भी सेवा कोई अपने को सेवा प्रकल्प में जिसमें रुचि है, उसके लिए अपने सब विकल्प भी खुले हैं कि आपके पास कोई सेवा प्रकल्प है, आप चाहते हैं कि इस तरह का काम मैं करूं, तो वो अपने हरिदत्त जी भाई साहब से बात करके वो सेवा प्रकल्प भी चालू कर सकते हैं। पर कुछ न कुछ न्यून अधिक मात्रा में, क्योंकि आप करता धरता हैं, तो एक समुत्कर्ष समिति के नाते एक इच्छा है कि आप सब जने कुछ अधिक मात्रा में अपनी भागीदारिता, अपनी सहभागिता निभाएं और इस कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार दें। इसी के साथ मैं विनोद जी भाई साहब का एक बार पुनः आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारे को ये परिसर उपलब्ध कराया, वातानुकूलित, इतनी गर्मी में, और आप सभी का एक बार पुनः आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।